अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को निवासी भारतीय मूल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक सुब्रमण्यम की डांस ऑफ द ईगल्स शीर्षक वाली तस्वीर ने नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता जीती। तस्वीर चिलकट बॉल्ड ईगल प्रिजर्व अलास्का में बॉल्ड ईगल की है। भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े दर्ज किए। 34 वर्षीय जडेजा ने रविवार को दिल्ली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 12.1 42.7 के गेंदबाजी आंकड़े दर्ज किए। दिल्ली टेस्ट मैच में उन्होंने 33.13 110 के गेंदबाजी आंकड़े दर्ज किए, जो उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े हैं। 57 साल के तमिल एक्टर माइलसामी का रविवार सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया। फिल्म व्यापार विश्लेषक रमेश बाला ने कहा कि माइलसामी को बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनका निधन हो गया। माइलसामी ने धूल और कंचना जैसी कई फिल्मों में काम किया था। जयदेव उनादकट के नेतृत्व में सौराष्ट्र ने ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेले गए फाइनल में मनोज तिवारी की कप्तानी वाले बंगाल को 9 विकेट से हराकर दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। फाइनल में 9 विकेट लेने वाले उनादकट को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। सौराष्ट्र ने 2020 में भी बंगाल को हराकर रणजी खिताब जीता था। भारतीय महिला कप्तान हरमनप्रीत कौर T20 क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। महिला T20 विश्व कप 2023 में शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ मैच हरमनप्रीत का 139वां T20 था और उन्होंने भारतीय पुरुष कप्तान रोहित शर्मा को पछाड़ दिया। इंग्लैंड ने माउंट माउंटगाइनू में खेले गए पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड को 257 रन से हराकर 2 मैच की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त ले ली। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड में करीब 15 साल बाद कोई टेस्ट जीता है। इंग्लैंड इससे पहले न्यूजीलैंड से मार्च 2008 में टेस्ट मैच जीता था, जब उसने नैपियर में 121 रन से जीत हासिल की। दिल्ली टेस्ट मैच में कमेंट्री के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने सड़क हादसे के बाद चोट से उबर रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को याद करते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया भाग्यशाली है कि ऋषभ पंत अभी भारतीय टीम में नहीं है। उन्होंने कहा, ऋषभ अगर आप हमें सुन रहे हैं तो जल्द ही ठीक हो जाइए, हमें आपकी कमी खल रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिप्रा तट पर आयोजित कार्यक्रम में लेजर एंड लाइट शो और आतिशबाजी का वीडियो सामने आया। इस कार्यक्रम में 18.82 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, दीपों से जगमगाती भगवान श्री महाकाल की नगरी में आज सब कुछ अलौकिक है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रविवार सुबह कोहरे के चलते 35 वाहन एक दूसरे से टकरा गए और घटनास्थल का वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस ने बताया कि एक कार द्वारा अचानक से ब्रेक लगाने के बाद यह हादसा हुआ। बकौल पुलिस, इस दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ और अब यातायात सामान्य रूप से चालू है। पुलिस के अनुसार राजस्थान के 2 मुस्लिम युवकों को जलाने को लेकर गिरफ्तार हुए रिंकू सैनी ने कहा कि गौरक्षक पहले उन्हें हरियाणा पुलिस के पास ले गए थे। मृतकों के परिजनों के मुताबिक बजरंग दल के लोगों ने दोनों को पीटा और थाने ले गए, लेकिन उनकी गंभीर हालत देखकर पुलिसकर्मियों ने गौरक्षकों को चले जाने को कहा। मुंबई की एक अदालत ने 32 वर्षीय शख्स को 6 महीने की जेल की सजा सुनाते हुए कहा कि नाबालिग लड़की का बार बार पीछा करना और उसे आजा आजा कहना यौन शोषण है। आरोपी 2015 में 15 वर्षीय लड़की का साइकिल पर पीछा करता था। उसने पत्नी और बच्चा होने का हवाला देते हुए कम सजा की मांग की थी। यूएई के शारजा के शासक शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी की बेटी बोदूर अल कासमी हाल ही में जोधपुर राजस्थान के उमैद भवन पैलेस में एक भारतीय शादी में पहुंची और भारतीय परिधान में उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हसन सजवानी ने तस्वीरें शेयर की हैं। उत्तर कोरिया ने रविवार को बताया कि उसने शनिवार को ह्वांगसोंग 15 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जो उसकी परमाणु पलटवार क्षमताओं का सबूत है। मिसाइल जापान के पश्चिमी तट के पास समुद्र में गिरी, जो अमेरिका तक हमला कर सकती है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके बेटे आकाश अंबानी ने शनिवार को शिवरात्रि के अवसर पर गुजरात के सोमनाथ महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक मुकेश अंबानी ने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को 1.51 करोड़ का दान भी दिया। दोनों की मंदिर में पूजा करने की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं। त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी गित्ते करण कुमार दिनकर राव ने बताया कि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के दिन यानी 16 फरवरी से शनिवार तक चुनावी हिंसा की 18 घटनाएं दर्ज हुई हैं। उन्होंने बताया कि चुनावी हिंसा को लेकर 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 150 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिए गए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए रविवार को बुलाए जाने पर सीबीआई से तारीख आगे बढ़ाने का आग्रह किया। सिसोदिया ने कहा उनका एक दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट की तैयारी आखिरी चरण में है। उन्होंने कहा कोई अड़चन आती है तो वो बजट तैयार करने में दिक्कत हो सकती है। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में पुलिस ने लोगों को हाई रिटर्न्स का वादा कर ठगने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि लोगों को आरोपी 40-50 दिनों से 30-40% रिटर्न देने का वादा करते थे। बकौल पुलिस आरोपियों के पास से करीब 10 करोड़ कैश और उनके बैंक खातों से 9 करोड़ जब्त हुए हैं। हरियाणा के यमुनानगर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने के बाद दलित समुदाय के लोगों ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कहा उन्होंने प्रतिमा के आसपास सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट और बाड़ लगाने की प्रदर्शनकारियों की मांगों को स्वीकार कर लिया। पुलिस ने कहा कि प्रतिमा का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता और तीर कमान वाला चुनाव चिन्ह देने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया। शाह ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मुंबई पुलिस ने LGBTQ की डेटिंग ऐप ग्रिंडर पर मिले IIT बॉम्बे के छात्र का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 40 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया। छात्र ने शख्स और उसकी पत्नी पर सेक्स स्लेव बनाने का आरोप लगाया था। पीड़ित ने कहा कि तांत्रिक सेक्स करने के दौरान आरोपी ने उसके शरीर को कई जगह से जलाया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को जर्मनी में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की और उन्हें अमेरिकी हवाई क्षेत्र में जासूसी गुब्बारे भेजने की घटना को दोबारा नहीं दोहराने की चेतावनी दी। ब्लिंकन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ब्लिंकन ने रूस को सहायता प्रदान करने को लेकर भी चीन को चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि के बाद सर्दी विदाई लेती हुई नजर आ रही है और प्रदेश के तमाम सारे जिलों में तापमान लगभग सामान्य रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी भोपाल स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक HS पांडे का कहना है कि मध्य प्रदेश में तापमान 10 डिग्री और उसके ऊपर बना हुआ है, जो लगभग सामान्य के आसपास ही है। रायबरेली में घरेलू हिंसा की शिकार पत्नी ने शीशा पी लिया। बता दें पति के साथ जाने से मना करने पर सास बहू के बीच में झगड़ा हो गया था। झगड़े में बहू ने कांच पीस कर खा लिया। बहू को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला गदागंज थाना क्षेत्र के आंबा गांव का है। महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती राजधानी भोपाल में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई गई। राजधानी भोपाल के मराठा समाज द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर शहर भर में रैली निकालकर देश की अखंडता और एकता का संदेश दिया गया। बिहार के वैशाली में शनिवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर निकली भगवान शिव की बारात में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उनकी बैलगाड़ी के चालक बने। इस दौरान नित्यानंद धोती पहने और सिर पर लाल गमछा बांधे नजर आए। अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भगवान शिव अपना आशीर्वाद बनाए रखे, जिनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। बंडा के बहरोल थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने प्राप्त जानकारी अनुसार पिपरिया लाइन निवासी युवक शादी का झांसा देकर अपहरण कर ले गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। भीषण टक्कर के कारण बाइक सवार पति पत्नी और बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पत्नी और बच्ची की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला बिसंदा थाना क्षेत्र के गांव अलीहा का है। दूसरी पत्नी की विदाई करने ससुराल पहुंचे युवक की जमकर पिटाई हुई। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पठान गांव का है, जहां ब्रजेश कुमार की शादी 2013 में हुई थी और उसके 2 लड़के भी थे। लेकिन पहली पत्नी को बगैर तलाक दिए ब्रजेश कुमार दूसरी शादी कर रहा था। सूचना के बाद पहली पत्नी पुलिस को लेकर विवाह स्थल पहुंची और युवक को जमकर पीटा। बहराइच के मोतीपुर थाने में तैनात सिपाही का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सिपाही की ड्यूटी कस्बे से निकलने वाली शिव बारात में लगी थी। शिव बारात निकलने के दौरान मंदिर के सामने खड़े सिपाही अचानक बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद सिपाही ने उन्हें मोतीपुर सीएचसी भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मंडला जिले के मोती नाला थाना क्षेत्र अंतर्गत हायर सेकेंडरी स्कूल भीमडोगरी के सामने 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। टक्कर की वजह से 4 घंटे तक जाम लग गया। नेशनल हाईवे 30 में हुई 2 ट्रकों के बीच जबरदस्त टक्कर में दोनों वाहन के चालक फंस गए। 4 घंटों से फंसे हुए वाहन चालकों और ग्रामीणों ने ड्राइवरों को वाहन से बाहर निकाला। शहडोल में भारतीय स्टेट बैंक शाखा के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय राजेंद्र चौकी के पास बैंक में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और थाना कोतवाली पुलिस बल पहुंचे। आग की लपटें बिल्डिंग से बाहर निकलती देखी गई, साथ ही बैंक में लगे ग्लास भी टूट गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया। वृंदावन की रमण रेती पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत छठीकरा रोड पर चलती कार एक आग का गोला बन गई। गनीमत यह रही कि कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसे में कार में अचानक वायरिंग से निकली चिंगारी से आग लग गई थी। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों ने मशक्कत से आग पर काबू पाया। ग्वालियर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने मेला ग्राउंड के पीछे सन सिटी के पास घेराबंदी कर आरोपी तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी रहीस अली के कब्जे से 135 ग्राम स्नैक बरामद हुआ है, जिसकी कीमत बाजार में 13,50,000 रुपए बताई जा रही है। ग्वालियर पुलिस ने एटीएम कार्ड का रुपए लूटने की वारदात को अंजाम देने वाले मेवाती गैंग को दबोचा। छत्तीसगढ़ पुलिस के जिस सिपाही की गाड़ी चोरों के पास मिली है, उसने जिस युवक को सेल्फ ड्राइविंग रेंट पर दी थी, उसकी भी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। इनके पास एटीएम काटने का औजार, पिस्टल और 40,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। शहीदपुर में गंगाबाड़ी मवेशी मेले का शुभारंभ हुआ। विधायक बहादुर सिंह चौहान ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। मेले के 100 साल पूरे होने पर इसे शताब्दी महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस मौके पर विधायक बहादुर सिंह के साथ नगर पालिका अध्यक्ष मीनाबाई ने मां शिप्रा को 501 फीट की चुन्नी चढ़ाई। अजयगढ़ में एक युवक के साथ बेरहमी से पिटाई की गई। युवक का आरोप है कि यूपी से आए दर्जन भर लोगों ने उसके साथ लोहे की रॉडों से मारपीट की। घटना की वजह मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश गई बारात में हुए विवाद मानी जा रही है। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की शिकायत धर्मपुर थाने में की गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के गड़ाकोटा में भी कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर दस्तक दे रहे हैं। यहां यात्रा के प्रभारी कमलेश साहू की अगुवाई में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस नेता मंत्री भार्गव पर खूब बरसे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की जमावट शुरू कर दी है। पार्टी प्रदेश भर में विकास यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात भी दी जा रही है। मंदसौर के भानपुर में भी बीजेपी ने विकास यात्रा निकाली, जिसमें कई लोग शामिल हुए। रतलाम के जावरा में बीजेपी की विकास यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के दौरान जावरा विधायक राजेंद्र पांडे का दर्द छलक गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही लोग उन्हें उंगली दिखा रहे हैं। शहर के शास्त्री नगर के कार्यक्रम में विधायक पांडे ने विरोधियों पर भी निशाना साधा।
शहडोल में अफसरशाही इतनी हावी है कि किसानों का जीना मुश्किल हो गया है। मामला सुहागपुर गांव का है, जहां गरीब किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। पीड़ित किसान शेष नारायण यादव का आरोप है कि एसडीओ राजेंद्र सिंह ने बिना किसी कारण उस पर एफआईआर दर्ज करा दी। उसका कसूर बस इतना था कि उसने बहते हुए पानी को अपने खेत में लगा दिया था। वहीं अब किसान मदद मांग रहे। प्रेम प्रसंग के चलते डॉक्टर ने अपनी पत्नी की फिल्मी स्टाइल में हत्या कर दी। मामला पदारपुर थाना बिथरी चैनपुर का है, जहां एक डॉक्टर ने साली से प्रेम प्रसंग के चलते अपनी ही पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। एसएसपी अखिलेश सिंह ने बताया कि आरोपी इकबाल पेशे से डॉक्टर है, जो पिछले 1 साल से अपनी साली के साथ संबंध में था। जौनपुर के सिकरारा थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि बरईपार निवासी अभिजीत गुप्ता को कुछ लोगों ने फोन कर गोनपार बाजार बुलाई और पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने अभिजीत पर लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। वहीं मामले की जांच जारी है। मैनपुर में किशोरी से दुष्कर्म करने वाले पूर्व फौजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने बताया कि 70 साल का रिटायर्ड फौजी रामपूत कोतवाली क्षेत्र के गाड़ीवान मोहल्ले में किराने की दुकान चलाता था, जिसकी नजर मोहल्ले की एक 7 साल की किशोरी पर थी। घटना वाले दिन भी फौजी ने किशोरी को अकेला पाकर उसे दुकान के अंदर ले गया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। खबर बदायूं से महाशिवरात्रि पर कचला गंगा घाट पर नहाने गए एमबीबीएस के 5 छात्र डूब गए। गोताखोरों ने 2 छात्रों को बचा लिया, जबकि 3 छात्रों की तलाश जारी है। ये सभी स्टूडेंट्स राजकीय मेडिकल कॉलेज के 2019 बैच के हैं। छात्र उत्तर प्रदेश के बलिया समेत अलग अलग जनपदों के रहने वाले। महाशिवरात्रि पर गंगा स्नान के लिए गए ये हादसा। बांदा में सास और पति की डांट से नाराज महिला ने खुद को कुएं में कूदकर जान दे दी। महिला की मौत के बाद पति ने भी जहर खा लिया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बसिंदा थाने के बागा गांव का है। पुलिस के मुताबिक विनीता को घरेलू कामकाज को लेकर सास और पति अजय कुशवाहा ने डांट दिया था, जिससे नाराज होकर उसने आत्महत्या कर दी। महाशिवरात्रि पर शहर के सभी शिव मंदिरों में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद देर शाम स्थानीय गौरी शंकर मंदिर से घोड़े जूते रथ में भगवान शंकर की भव्य विवाह बारात निकाली गई, जो शहर के विभिन्न शहरों से घूमते हुए गौरी शंकर मंदिर वापस पहुंची, जहां भगवान भोले का सांकेतिक विवाह हुआ। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में स्थित प्राचीन महावीर मंदिर तालाब में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाशिवरात्रि पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया, जहां इस कार्यक्रम में 5100 दियों से प्राचीन महावीर मंदिर जगमगा उठा। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कुंडेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के दर्शन किए गए। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और रात्रि में धूमधाम से भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई गई। शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सभी ने शिव पार्वती की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। शिवालयों में देर रात तक श्रद्धालु भोले की भक्ति में लीन रहे। छिंदवाड़ा जिले के चांद थाना क्षेत्र के लाल गांव में शिवरात्रि की झांकी निकालने और डीजे बजाने को लेकर माहौल गर्मा गया और 2 पक्ष आमने सामने आ गए। हालांकि घटना के बाद इस क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। घटना की जानकारी लगते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर समझाइश देकर मामले को शांत कराया।